morning students. Last period we solved exercise 16.1 question 1 to 6 and today we solve exercise 16.1 again question number 7 to 12. First number 7 number, a room with a square floor side the 6 meter contain the 180 meter cube. Find the length of the cube. मतलब एक क्यूब रूम है क्यूब शेप के अंदर, उसका जो फ्लोर्स है फ्लोर, उसमें क्या दिया उसने, फ्लोर इज द क्यूब फ्लोर ऑफ साइड द 6 मीटर. क्यूब है तो मैंने बताया था क्यूब के अंदर लेंथ ब्रीथ और हाइट तीनों क्या होती है, इक्वल. लेंथ ब्रीथ एंड हाइट आर इक्वल. देन रूम का जो ये क्यूब है, ठीक है, उसका जो फ्लोर है, फ्लोर उसने बोला है कि क्यूब के शेप में, मतलब हाइट फिक्स नहीं है, फ्लोर दिया ओनली. तो फ्लोर में ये अगर ये 6 लेंथ इक्वल टू 6 हुई तो ब्रीथ भी क्या हो जाएगी आपकी 6 मीटर. अंडरस्टूड. फ्लोर क्यूब के स्क्वायर के शेप में, स्क्वायर में क्या होता है, 4 साइड आर इक्वल, यानी साइड लेंथ ब्रीथ दोनों इक्वल होती है. तो क्यूब के जो रूम होगा उसकी जो 6 सेंटीमीटर साइड 6 मीटर साइड दी है, तो लेंथ इक्वल टू ब्रीथ ऑल्सो द 6 एंड वी कंटेन द 180 मीटर क्यूब. 180 मीटर क्यूब है, मतलब दिस इज द वैल्यू वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू दिया है 180 मीटर क्यूब. देन फाइंड ऑफ द हाइट फाइंड करनी है आपको. क्या फाइंड करनी है, हाइट फाइंड करनी है. एच इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्या लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम कौन से शेप में, क्यूब के शेप में, तो क्या होगा L इंटू बी इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब का बताया कि सिर्फ फ्लोर क्यूब में, लेकिन वो रूम मतलब हाइट उसकी अगेन इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, L इंटू बी इंटू एच. नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब रूम इक्वल टू 180 इक्वल टू L की प्लेस पे 6, ब्रीथ की प्लेस पे 6 एंड H इक्वल टू H 1 है. H इक्वल टू क्या होगा 180, 6/6 है, तो 6 कहाँ चला जाएगा डिनोमीटर में. डू द कटेशन देन गेट द आंसर. 6 से 30 इज 5, तो H इक्वल टू क्या होगा 5 मीटर. अंडरस्टूड. वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ. जो क्यूब है वो कौन से शेप में है, जो रूम का जो फ्लोर है वो कौन से शेप में है, क्यूब के शेप में. तो मतलब स्क्वायर के शेप हुआ, यानी उसकी लेंथ और ब्रीथ क्या हो गई, इक्वल हो गई. तो लेंथ इक्वल टू 6, ब्रीथ इक्वल टू आल्सो 6. वॉल्यूम ऑफ क्यूब द कंटेन द 180 मीटर क्यूब. आप जैसे मीटर क्यूब है उससे पता चल जाएगा आपको क्या ये वॉल्यूम है. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब रूम लिख लो या क्यूब लिख लो एज यू विश. 180 मीटर क्यूब. H इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वॉल्यूम ऑफ रूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. 180 इक्वल टू 6 इंटू 6 अपॉन H. H इक्वल टू 187, तो 5 मीटर. अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड नंबर, द डायमेंशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. How many bricks are required to make the walls of dimension 44 meter long, 150 meter height and 35 centimeter? The dimension of bricks. उसने डायमेंशन ऑफ वॉल दिया हुआ है. फर्स्ट डायमेंशन ऑफ वॉल, लेंथ इक्वल टू 44 मीटर, ब्रीथ इक्वल टू 1.5 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. एंड नेक्स्ट द डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स. डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स दिया हुआ है आपको. ब्रिक्स इक्वल टू लेंथ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ब्रीथ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 7 सेंटीमीटर. देन फाइंड द नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने की कितनी ब्रिक्स उस वॉल के अंदर लगेगी. लुक हियर, मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में कि आपको क्या होगा, यूनिट सेम क्या करना है, यूनिट को क्या करना है, सेम करना है. जैसे ईयर मीटर मीटर सेंटीमीटर, ईयर सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आप इन दोनों 2 मीटर है उसको क्या करोगे, सेंटीमीटर में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे. तो 1 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी सेंटीमीटर, 100. 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. देन 44 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100 इक्वल टू 4400 सेंटीमीटर. नेक्स्ट 1.5 मल्टीप्लाई बाय 100 देन 150
सेंटीमीटर एंड हाइट इज ऑलरेडी सेंटीमीटर, लेंथ, ब्रीथ एंड लेंथ। देन अब इसका क्या निकालोगे, जब नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो क्या निकालते हैं, वॉल्यूम। तो इसका एक फॉर्मूला है, डायरेक्टली यूज, देन नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। दिस क्वेश्चन यू लर्न इन दिस 8th और 9th दोनों क्लास में आया हुआ है। नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालना है तो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालो, फिर वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, उन दोनों का क्या करोगे, डिवाइड। वॉल्यूम ऑफ वॉल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, L इंटू बी इंटू एच, देन हियर L इंटू बी इंटू एच। अब दोनों सेम हो गया तो इसको क्या कर लोगे आप, सपोज L1 B1 H1, तो L1 B1 H1 अपॉन L इंटू बी इंटू एच। नाउ पुट द वैल्यू, L1 इक्वल टू 4400 मल्टीप्लाई 150 मल्टीप्लाई 35 अपॉन L इक्वल 22 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 7। नाउ कट इट, 1010 22 में 20 टाइम्स 7 5 ज़ा, नाउ 5 टाइम्स ज़ा 20 मल्टीप्लाई बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 5, देन 5 से 100, 25 से 100, 15000 क्या आ जाएगी, ब्रिक्स। इट्स योर आंसर। अंडरस्टूड। वापस समझा रही हूँ, डायमेंशन ऑफ वॉल्स और डायमेंशन ऑफ ब्रिक्स है। पहले इसकी जो मीटर्स है उसको किस में कन्वर्ट करोगे, सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करोगे। नाउ दिस फॉर्मूला, नंबर ऑफ ब्रिक्स इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉल अपन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, L1 इंटू B1 इंटू H1, L इंटू B इंटू H। 40 फर्स्ट L1 को जो मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, वैल्यू पुट करके, दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, find the maximum length of rod can be kept in the room, 10 meter, 8 meter and 6 meter। maximum length of rod, maximum length of rod means क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल। जिसे रूम है उसमें सबसे बड़ा किसे रखोगे, फर्स्ट कॉर्नर से लास्ट कॉर्नर तक के रूम में रखोगे। दिस इज सपोज यू हैव रूम, ये रूम है, तो इसमें सबसे बड़ी लेंथ कौन सी हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल ही क्या होगा, मैक्सिमम लेंथ, लेंथ L कितना दिया है, 10 मीटर, ब्रीथ 8 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 6 मीटर। दोज आर मीटर मीटर मीटर। देन डायरेक्टली यू यूज लेंथ ऑफ मैक्सिमम रोड इक्वल टू रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, 10 100 प्लस 64 प्लस 36 क्या हो जाएगा, 200। अब 200 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा, लुक हियर, 200 को 2 इंटू 100, 100 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 10, और दिस इज द रूट मीटर। अंडरस्टूड। वापस बता रही हूँ, लेंथ ब्रीथ हाइट दी हुई है। मैक्सिमम रोड यानी मैक्सिमम रोड निकालना है, यानी क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ डायगोनल L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। L की प्लेस पे 10, 8 और 6, 100, 64, 36 स्क्वायर 200। अब 200 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसको एक्सपांड करोगे, 2 इंटू 100, 10 बाहर आ जाएगा, √2 मीटर। अंडरस्टूड। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू 115, देन फाइंड द एजेस। वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल टू क्या होता है, साइड की क्यूब, यानी एक क्यूब होगा
वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना दिया हुआ आपको 512 इक्वल टू ए की क्यूब। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 512। क्यूब है तो उस साइड जाके क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 500 क्यूब का क्यूब रूट कितना होता है 8 मीटर। नाउ ओनली फाइंड द एजेस पूछा है, यानी उसकी क्या फाइंड करने के लिए पूछा है, साइड्स फाइंड करने का। तो 8 इक्वल टू 8 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, 5 मीटर 30 सेंटीमीटर 5 मीटर ऑफ द लेंथ ब्रीथ एंड हाइट ऑफ वॉल रिस्पेक्टिवली, हाउ मैनी ब्रिक्स द डायमेंशन 20, 10 और 7.5 सेंटीमीटर। सेम एज ए क्वेश्चन नंबर 8 है, जो अभी मैंने जो ब्रिक्स वाला जो कराया था आपको, उसमें भी ये दिया है कि वॉल की लेंथ ब्रीथ हाइट दी हुई है, ब्रिक्स की लेंथ ब्रीथ हाइट दिया, नंबर ऑफ ब्रिक्स पूछा है, तो वही फॉर्मूला यूज़ होगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स। तो देन डू योर सेल्फ, ये क्वेश्चन 11 आप खुद करोगे। नेक्स्ट 12 नंबर, the ratio of length, breadth and height of cube equal to 5:3:2, then total surface area is the 558 centimeter cube। तो find their edges find करनी है। क्वेश्चन नंबर 12, देखो लेंथ रेज टू ब्रीथ रेज टू हाइट इक्वल टू 5:3:2। देन गिवन इट नेट द TSA दिया है 558 TSA ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, एजेस फाइंड करना है। सपोज एजेस ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या ले लोगे x, देन लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें x, तो लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगा 5x, ब्रीथ इक्वल टू 3x एंड हाइट इक्वल टू 2x। देन TSA फाइंड किया है। TSA ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, TSA ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। देन पुट द वैल्यू 558 इक्वल टू 2, L की प्लेस पे क्या आ जाएगा 5x मल्टीप्लाई बाई 3x प्लस 3x मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 2x मल्टीप्लाई बाई 5x। नाउ 558 इक्वल टू 2, 5 3 ज़ा 15 x स्क्वायर, x क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 2 ज़ा 6x स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10x स्क्वायर। नाउ 15 6 और 10 हाउ मच, 15 21 21 31। 558 इक्वल टू 2 इंटू 31x स्क्वायर, देन 558 इक्वल टू 2 इंटू 31 62x स्क्वायर, देन x स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा 558 अपॉन 62। देन कट इट, 2 ज़ा 31 2 7 6, देन अगेन कटेशन 276 अपॉन 31। कट करो, कौन से टेबल से कट होगा, ठीक सॉरी 9 आएगा, इधर 9 आ जाएगा, तो इज द 9 ज़ा, तो x स्क्वायर इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगी 3, x स्क्वायर इक्वल टू 9 तो x इक्वल टू 3। द लेंथ इक्वल टू एजिस पूछी है, तो लेंथ इक्वल टू 5x है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 15 सॉरी, ब्रीथ इक्वल टू 3x 3 इंटू 5 नहीं सॉरी 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 एंड हाइट इक्वल टू 2x 2 इंटू 3 इक्वल टू 6।
मीटर मीटर मीटर। अगेन रिपीट, उसमें दिया है क्यूबॉइड है, उसकी लेंथ, ब्रीथ और रेशियो की हाइट की क्या दी है, रेशियो 5:3:2। देन टीए से दिया हुआ है 558। सपोज द एज इज इक्वल टू क्यूबॉइड इक्वल टू एक्स, उसको एक्स मान लोगे तो लेंथ क्या हो जाएगा। जब रेशियो रिमूव करते हैं तो उसमें कांस्टेंट वैल्यू का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो आपने कांस्टेंट वैल्यू क्या ले लिया आपने, एक्स, तो लेंथ इक्वल टू 5x, ब्रीथ इक्वल टू 3x, एच इक्वल टू 2x। देन टी एस ऑफ क्यूबॉइड फॉर्मूला 2 × LB + BH + HL। टी एस से कितना दिया है 558 2, here 5x 3x, breathe 3x 2x 2x 5x, 558 equal to 2, 5 3 is 15x², 3 2 is 6x², 2 5 is 10x²। then 5 5x 2 × 31x², 30 इसको प्लस करोगे 31, 31 2 is 62। देन डू द कटेशन, किस कौन से टेबल से कट करोगे, 2 के टेबल से कट किया तो देन 279 31 को कट करोगे तो हाउ मच टाइम, 9 टाइम। x इक्वल टू 9, तो उधर x इक्वल टू रूट लेके जाओगे, रूट ऑफ 9 क्या हो जाएगा 3। देन लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी 5 × x 5 3 50। ब्रीथ इक्वल टू 3x 3 × 3 9 और हाइट इक्वल टू 2x यानी 2 × 3 3x। अंडरस्टूड 6x, समझ में आ गया। नाउ योर एक्सरसाइज हैज़ कंप्लीटेड। देन टुडे इज योर होमवर्क। Complete exercise 16.1. Thank you. Have a nice day.